भगवान जो है वो प्रेम चाहते हैं अपने भक्त से, और आपसे ये चाहते हैं कि अच्छा, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर प्रेम हो। अच्छा, प्रेम केवल भगवान से हो ऐसा नहीं, भगवान इसमें खुश नहीं होते कि मेरा भक्त केवल मेरे से प्यार करे ना, भगवान इससे खुश होते हैं कि संसार में जो तुम्हें दिख रहा है, हर जीव जंतु पशु पक्षी हर मनुष्य, सबसे प्रेम से ही व्यवहार करो। प्रेम मतलब केवल भगवान से प्रेम करो और आप दुनिया को दुत्कारो, ये सही नहीं। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। अच्छा, प्रेम आपके अंदर होगा तो प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रेम केवल भगवान से हो ऐसा नहीं, हर जीव जंतु हर पशु हर पक्षी के लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर में बहुत जाके भगवान के सामने तो खड़े होते हो, मंदिर के आसपास तुम्हें कोई दीन दुखी दिखाई पड़ जाए तो आप उसे घृणा की दृष्टि से देखते हो। जो देखते हैं उनका हम बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं। कुछ लोग ना इंसानों से घृणा करते हैं, अरे ये कितना अपवित्र है, कितना गंदा है, कैसी मक्खियां भिनक रही हैं। इंसानों से घृणा है और पत्थर से प्यार है, तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम केवल हमारी मूर्ति से प्रेम करो। भगवान ने कहा है सब जीव मात्र से प्रेम कीजिए, क्योंकि सब में मैं ही हूं। क्योंकि सब में कौन बैठा है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। तो जब सब में भगवान है तो फिर आप किसी से नफरत करें तो वो नफरत किससे हुई? यदि मैं आपसे नफरत करूं, माना कि एग्जाम्पल, माना कि मैं आपसे नफरत करूं, तो वो नफरत हुई किससे? क्योंकि आप कौन हैं? ईश्वर के अंश है ना। ईश्वर यदि आपके भीतर से निकल जाए तो फिर आपके अंदर बचा क्या? आत्मा ईश्वर का अंश, वो निकल गई तो आप तो माटी हो। तो मैं आपसे प्रेम करूं तो ये प्रेम ईश्वर से प्रेम है। मैं आपकी सेवा करूं, ये सेवा इसलिए तो गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा होती है। माताओं की, आप भक्तों की, भोजन की सेवा सबके लिए है। क्यों? क्योंकि मेरा भाव यही तो है कि आप सबकी तृप्ति से ही भगवान की तृप्ति है। आप सबकी संतुष्टि ही ईश्वर की संतुष्टि है और आपका आशीर्वाद ही भगवान का आशीर्वाद है। भगवान कोई बांसुरी बजाते ना मिलेंगे तुम्हें कभी। जो तुम खोजते हो ना, भगवान, हमें भगवान का दर्शन हो जाए। महाराज जी, भगवान का दर्शन कैसे होगा? कौन से भगवान का दर्शन करना है तुम्हें? अरे ये संसार में जो दिख रहा है इसी को भगवान मानकर दर्शन कीजिए, यही दर्शन है। ऐसी दर्शन होगा तुम्हें इस कली काल में। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, साहब हम कहते ही नहीं हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। जिस राह पर चलते हैं उसी पर आपको चलाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र जो चलता है, आप सभी भक्त भोजन करते हैं। बताओ तृप्ति मिलती है कि नहीं खाने के बाद? तो वो तृप्ति जब आपके अंदर से निकलती होगी और जब वाह निकलता होगा, वाह, तो वो जो आपके अंदर से जो आशीर्वाद निकल रहा है रोम रोम से, जो आह वाह निकल, एक होती है आह, जब आप किसी को सताते हैं ना तो अंदर से आह निकलती है। क्या निकलती है? आह मतलब किसी को सताओगे तो बद्दुआएं निकलेंगी। बद्दुआ मीन्स आह। और एक निकलती है वाह। क्या निकलती है? वाह, क्या भोजन है, क्या प्रसाद है। भूखा है कोई बहुत सवेरे का, बड़क पेट बिल्कुल खाली है और भूख छटपटा रहा भूख से, और उसे बढ़िया दाल रोटी मिल जाए,
सब्जी चावल मिल जाए और वो खाए तो खाने के बाद अपने आप डकार आएगी, और डकार आती क्या अंदर से निकलेगा, वाह। इस वाह से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये वाह ही सबसे बड़ी प्रार्थना, यही है ईश्वर। वो जो तृप्त हुआ वो तृप्त व्यक्ति नहीं हुआ, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए भगवान तृप्त हुए। तो नर सेवा से ही नारायण सेवा होती है। लोग समझते नहीं, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, हम तो आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। मंदिर जाने, आप जाइए मंदिर, हम भी जाते हैं मंदिर, लेकिन सिर्फ मंदिर में भगवान है ना। यदि आप सिर्फ मंदिर में ईश्वर को देखते हैं तो आप प्राइमरी के स्टूडेंट। भगवान को सब में देखिए। और ये बात हम केवल कह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल है हमारा। आप सब ही भगवान हो। हर दीन दुखी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। यदि मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो वो थप्पड़ आपको नहीं लगा, वो भगवान को लगा, क्योंकि आप हो ही नहीं ना कुछ। आप कौन हो, चलो बताओ, आप कौन हो? आपके अंदर ईश्वर है आत्मा के रूप में, वो निकल जाए तो आप क्या हो? मिट्टी हो। मतलब आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। बात जरा गहराई से समझिए कि आप कौन है, आपका अस्तित्व क्या है। निकल जाए परमात्मा तो क्या कर लेगी तुम्हारी आंख, क्या देख लेगी, क्या बोल लेगा तुम्हारा मुंह, क्या सुन लेगा कान, क्या चल लेगा पांव, क्या कर लेगा काम हाथ, क्या कर लेगा तुम्हारा बाप और क्या कर लेगी तुम्हारी माँ। वो परमात्मा ही तो समाया है आत्मा के रूप में। तो जब आप किसी को मारते हो थप्पड़ तो वो कष्ट ईश्वर को होता है, और जब आप किसी को पेट भर भोजन कराते हो तो वो आनंद भी ईश्वर को होता है, वो सुख भी भगवान को मिलता है। एक बात आपको और बता दें गहरी, आपको क्या, आप क्या कहे, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया ना। मजा तुम्हें नहीं आया, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मजा आ गया। तुम्हें कौन सा मजा आता है? जो तुम कहते हो ना मजा आ गया, वो मजा तुम्हें थोड़ी आ रहा। तुम हो कौन? तुम बताओ तो जरा, तुम हो कौन? क्या है तुम्हारा परिचय? तुम कहो मेरा नाम शीला देवी है, संतोष सिंह है, ये परिचय तुम्हारा माँ ने रखा था, नाम तुम्हारा संतोष, तुम्हारा नाम शीला, तुम्हारा नाम फलाना फलाना फलाना, ये तुम्हारे माँ बाप ने एक नाम रख दिया। तुम हो कौन? ईश्वर के अंश हो। आप ईश्वर का क्या है? अंश है। ईश्वर जैसे घड़ा क्या है? घड़ा क्या है? माटी का अंश। बोलो मेरी माँ, घड़ा माटी का। आपने कान में जो बाले पहने या अंगूठी पहनी या मंगलसूत्र पहना, यदि उसमें सोना है तो वो जो आभूषण है वो आभूषण आखिर है तो सोने का अंश, गोल्ड का अंश। क्यों जी, बात सही है ना? जैसे घड़ा माटी का अंश है, आभूषण सोने का अंश है, उसी तरह तुम और हम उसी परमात्मा के एक छोटे से टुकड़े ही तो हैं। हमारा परमात्मा विशाल है और हम उसकी एक किराच हैं, टुकड़ा। जैसे माटी कितनी सारी है पर माटी का एक छोटा सा हिस्सा घड़ा है। सोना कितना है पर सोने का एक छोटा सा हिस्सा आपके कान का बाला है। हाँ या ना? उस विशाल सोने से ही ना इतनी सी किराच निकल के तुम्हारे चवन्नी भर या ग्राम 2 ग्राम का हार है या बाला है, मंगलसूत्र जो भी है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। क्यों जी? उसी तरह उस विशाल परमात्मा, हमारे भगवान विशाल है, बड़े हैं। उस परमात्मा की हम एक बूंद हैं। हमारा भगवान सागर की तरह है और हम सागर की एक
आखिर हैं तो उसी की बूंद ना। मेरी अपनी औकात क्या है ये बताओ, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है ये बताओ। तुम सब ईश्वर के अंश हो। अब तुम लड़ो भिड़ो मरो कटो काटो अलग विषय है, वो तुम्हारी अज्ञानता है, वो तुम अज्ञानवश लड़ते हो। तुम्हारे सामने एक जैसे बिहारी जी में ना एक पर्दा पड़ता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या गिर जाता है, पर्दा। बिहारी जी सामने है आपके, आप सामने हो बिहारी जी की, लेकिन बीच में एक पर्दा है। जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा दर्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप ईश्वर के अंश तो हो, पर बीच में एक अज्ञान का और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो आपको उस ज्ञान से वंचित रखा है। आपको क्या लगता है, मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने का बाप हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, मेरा घर यहाँ, मेरा वो, ये सब ये माया है, यही तो पर्दा है। इसी को तो सत्संग से उठाना होता है। ये समझ लो कि आप ईश्वर हैं, आप ही भगवान हो, कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, तो सुनो, गौरी गोपाल आश्रम आओ, हमारी माँओं को हंसते हुए देखो, हमारी वृद्ध माँओं को हंसाओ। इनकी हंसी इनकी प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता। इनकी हंसी में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान ये जीव मात्र की सेवा से इन्हीं की प्रसन्न। देखो, जब आप किसी भूखे को खिलाते हो ना, तो आप प्रसन्न। आप गौरी गोपाल आओ, आप में से बहुत लोगों का आज या कल या परसों अन्य क्षेत्र था। क्या आप में से कोई यहाँ बैठा है जिसका आज या कल अन्य क्षेत्र था? आपने अन्य क्षेत्र बंटवाया संतों को। आप में से है कोई यहाँ? है आप? आपने जब बांटा अन्न क्षेत्र, अच्छा लगा आपको? प्रसन्नता हुई? जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो जो आपके अंदर प्रसन्नता होती है, वो आपके भीतर बैठा परमात्मा प्रसन्न हो रहा होता। वाह! आज तो देखो, सबको भगवान कब प्रसन्न होते हैं? सबको प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होते हैं। सबको प्रसन्न कीजिए तो आप प्रसन्न होंगे। सबको दुख आप देंगे तो अपने आप आपको दुख मिलेगा। सबको खुशी आप दीजिए, आपको अपने आप खुशियां मिलेंगी। इसलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबको परमात्मा के रूप में देखो। ये मेरी यही मानसिकता है। क्या करूं? मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोगों की तरह ज़्यादा पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मुझे पत्थर की मूर्ति में ही ईश्वर दिखते हैं ऐसा नहीं है। मंदिर में भी भगवान दिखते हैं मुझे, और आप सब में भी मुझे भगवान दिखते हैं। थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ शायद इसलिए हो। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कुछ लोग, तो शायद कुछ लोगों को नहीं दिखते। ये ज़्यादा होशियार हो जाने से, ज़्यादा बुद्धिमान हो जाने से फिर भगवान क्या है ना, सरलता से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सरलता से।